सबके लिए ये शोक की घड़ी है। कार्यकाल के दौरान जो आदर्श प्रस्तुत किए थे वो आज ही मानक बने हुए हैं। श्री कल्याण सिंह जी का जाना हम सब लोगों के लिए बहुत ही दुख की, बहुत ही पीड़ा की बात है। प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दें। राष्ट्रवादी राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हम लोगों के अभिभावक वो रहे। उनके तर्क, उनके भाषण आज भी याद किए जा रहे हैं। रामलला बनाएंगे, मंदिर भी बनाएंगे। राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी बहुत ही प्रभावी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी है। पीएम ने कहा है कि हम सब के लिए शोक की घड़ी है। देश ने एक सामर्थ्यवान नेता खो दिया। कल्याण सिंह जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने अपना नाम सार्थक किया, जन कल्याण को अपना मंत्र बनाया, पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया, जन कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहे। प्रभु श्री राम कल्याण जी को अपने चरणों में जगह दें। कल्याण सिंह जी का कल रात निधन हो गया था और आज तमाम बड़े नेता, तमाम दिग्गज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। हम सब के लिए ये शोक की घड़ी है। कल्याण सिंह जी के माता पिता ने उनका नाम कल्याण सिंह रखा था। उन्होंने जीवन ऐसे जिया कि उन्होंने अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ पूरे परिवार को एक विचार के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने समर्पित किया। कल्याण सिंह जी भारत के कोने कोने में एक विश्वास का नाम बन गए थे। एक प्रतिबद्ध निर्णयकर्ता का नाम बन चुके थे और जीवन के अधिकतम समय वे जन कल्याण को लिए हमेशा प्रयत्नरत रहे। उनको जब भी जो दायित्व मिला, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे सरकार में उनका स्थान हो, चाहे गवर्नर की जिम्मेवारी हो, हमेशा हर एक के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बने, जन सामान्य का विश्वास का प्रतीक बने। देश ने एक मूल्यवान शख्सियत, एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में
कोई कमी न रखे। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दें और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर को, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में विश्वास करने वाले हर दुखी जन को प्रभु राम ढाढ़स दे, यही प्रार्थना करता हूँ। तो कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा पर पुष्प वर्षा हो रही है। ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पार्थिव शरीर को बीजेपी दफ्तर से एयरपोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा है। एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अलीगढ़ ले जाया जाएगा। उनके गृह जनपद कल कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार होगा बुलंदशहर के नरौरा घाट पर, लेकिन उससे पहले आज उनके पार्थिव शरीर को बीजेपी दफ्तर से एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि इस अंतिम यात्रा में शामिल हैं। अनामिका, आप कहाँ पर मौजूद हैं अंतिम यात्रा में और कौन कौन लोग शामिल है और कितना समय अभी लगेगा पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट पहुँचने में? और देखिए, अभी तभी फिलहाल बीजेपी मुख्यालय से अंतिम यात्रा के निकलने के बाद से जो रूट तय किया गया है उसके मुताबिक बर्लिंगटन चौराहा जो है, बर्लिंगटन चौराहे के आगे बिल्कुल हम चल रहे हैं और ठीक हमारे आगे बहुत सारी गाड़ियों का काफिला है और शायद यही वजह है कि आज ट्रैफिक रूट जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। आम लोगों के लिए कम से कम अगर आज की बात करें तो रूट बहुत ज्यादा डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि ये प्रयास किया गया कि जिस तरीके से अंतिम यात्रा निकले, बीजेपी मुख्यालय से निकलते हुए एयरपोर्ट तक पहुंचे, तो उसके मुताबिक हर कोने को छुआ जाए। हालांकि इस बीच ये भी कहा गया कि जो एयरपोर्ट के लिए रास्ता जाता है बीजेपी मुख्यालय की ओर से बर्लिंगटन होते हुए, वही रास्ता सीधा एयरपोर्ट को जाएगा, जहां पे कहीं से किसी को मुड़ना नहीं है। चार बाग होते हुए इसके बाद आगे जो आलमबाग बस अड्डा होते हुए एयरपोर्ट के लिए जो रास्ता जाता है, इसी रास्ते से होते हुए अंतिम यात्रा आगे की तरफ बढ़ रही है। हालांकि मेरे ठीक आगे देख पा रहे होंगे आपकी बहुत सारी गाड़ियों का काफिला दिखाई दे रहा होगा आपको, क्योंकि ये वो गाड़ियां हैं जो अंतिम यात्रा के साथ साथ चल रही हैं। बहुत सारे लोग जो पैदल भी चल रहे हैं, लेकिन बहुत तेज धूप है और बहुत सारे कार्यकर्ता अपनी अपनी गाड़ियों के साथ भी हैं, तो सभी गाड़ियां तो सभी गाड़ियां पास में ही चल रही है और शायद यही वजह है कि ये पूरा का पूरा रूट जो है वो जाम हो गया है, ट्रैफिक जाम हो गया है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आज जिस शख्सियत को पूरे देश ने खोया है, उसकी अंतिम यात्रा कुछ ऐसी ही होनी थी, जब पूरा देश आज जिस तरीके से अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए अलग अलग जगहों से चल रहा है, चाहे उत्तराखंड के हम तमाम मंत्रियों की बात करें, केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, या अलग अलग राज्यों के मंत्रियों की बात करें, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या जो आसपास में लोग हैं वो सब चल के यहाँ तक आ रहे हैं। कुछ लोग उनके आवास पर पहुंचे, कुछ लोग विधान भवन के प्रांगण पहुंचे और बहुत सारे लोग बीजेपी मुख्यालय पर भी पहुंचे। और जो लोग बीजेपी मुख्यालय पर नहीं पहुंच पाए वो अब सीधे एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं और इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ पर अलग अलग रास्तों से होकर के भी आ रहे हैं। और यही वजह है कि इसकी वजह से पूरा का पूरा ये रूट अब जाम हो गया है और पूरी की पूरी गाड़ियां दिखाई दे रही होंगी आपको कि अब जस की तस खड़ी है काफी देर से, क्योंकि अंतिम यात्रा जो है वो कुछ देर के लिए आगे रोकी गई है, क्योंकि आगे ही अगर जाएंगे आप तो एक महापुरुष की प्रतिमा है, बताया जा रहा है कि कुछ देर के लिए वहां पर रोका गया है। तो इस तरीके से अंतिम यात्रा जो है वो अब कम से कम पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है और यही वजह रही कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का जो हुजूम हमने बीजेपी मुख्यालय पर देखा, वही कार्यकर्ताओं का हुजूम अंतिम यात्रा के साथ दिख रहा है। अनामिका, वो तस्वीरों में दिख रहा है, पुष्प वर्षा भी हो रही है। अनामिका, क्या ये बता सकती हैं कि जिस गाड़ी में, जिस वाहन पर पार्थिव शरीर को रखा गया है, उस पर और कौन कौन लोग दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए, बहुत सारे मंत्री हैं, बहुत सारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि फागू चौहान से लेकर के और बहुत सारे लोग जो मुझे दिखाई दे रहे हैं उसमें बीएल वर्मा भी हैं, उपेंद्र तिवारी, सूर्य प्रताप शाही, इसके अलावा दारा सिंह चौहान, हालांकि दारा सिंह चौहान उनके आवास पर भी गए हुए थे, साध्वी निरंजन ज्योति, इसके अलावा सांसद लल्लू सिंह जो कि सांसद अयोध्या से, और इसके अलावा कौशल किशोर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, ये सभी बीजेपी मुख्यालय पर भी थे। और उसके बाद धीरे धीरे जिसको जो सुविधा नजर आई, क्योंकि जो वाहन है उसके साथ साथ चलना, पार्टी के कार्यकर्ता तो चल रहे लेकिन बहुत सारे बुजुर्ग नेता भी पार्टी के हैं जिनके लिए साथ साथ चलना थोड़ा मुश्किल है, लिहाजा वो सभी अपनी गाड़ी में ही यहाँ से लेकर के एयरपोर्ट तक जाने के लिए अपनी अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं। और यही वजह रही कि ये जो पूरा का पूरा विधानसभा का इलाका देख रहे हैं आप, ये जो पूरा का पूरा रूट देख रहे हैं आप, ये ट्रैफिक जाम हो गया और
हर जगह पुष्प वर्षा जो हुई है, वो पुष्प के जो पंखुड़ियां हैं वो सड़कों पर बिखरी हुई हैं। और लोगों से भी अपील की जा रही है जो उस रास्ते से होकर जाना चाहते हैं, उनसे ये कहा जा रहा है कि कृपया आज के दिन कम से कम आप अपना रूट चेंज कर लीजिए, क्योंकि आज इस रूट पर कम से कम एयरपोर्ट तक के रूट पर आपको जाने के लिए इजाजत नहीं मिलेगी, या आपको जाने में घंटों लग सकते हैं। इसलिए आम लोगों से ट्रैफिक जो पुलिस है उनकी तरफ से अपील भी की जा रही है। खुद हम भी ट्रैफिक जाम का हिस्सा बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से आगे गाड़ियों का काफिला है उसके पीछे हम चल रहे हैं। और ये जरूर बताया जा रहा है कि अभी आगे कुछ देर के लिए काफिले को रोका गया, फिर पुष्प वर्षा की गई, इसके बाद धीरे धीरे करके एयरपोर्ट तक की जो यात्रा है, वैसे तो अगर ऐसे देखा जाए तो अमूमन आपको लगता है 25 से 30 मिनट बीजेपी मुख्यालय से एयरपोर्ट पहुंचने में, बहुत ही अगर आप फ्लेक्सिबल तरीके से जाएंगे, रिलैक्स मोड में जाएंगे तो। लेकिन जिस तरीके से आज जगह जगह रोकने का भी कार्यक्रम है, पुष्प वर्षा की जा रही है, और जो चौराहे मुख्य पड़ रहे हैं वहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि कुछ सेकंड्स के लिए वहां रोका जाएगा, कार्यकर्ताओं की ओर से पुष्प वर्षा की जाएगी, उसके बाद अंतिम यात्रा जो है वो आगे बढ़ेगी। तो इस तरीके से अनामिका, अभी थोड़ी देर पहले मंत्री सुरेश राणा से हमारी बातचीत हो रही थी, जो कि अलीगढ़ में मौजूद हैं, अलीगढ़ स्टेडियम में। वहां पर वो इंतजामात देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर तैयारियां की जाएं ताकि लोगों को अंतिम दर्शन में कोई दिक्कत ना हो। क्या लखनऊ से भी कुछ बड़े चेहरे आज अलीगढ़ जा सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से कल रात में जैसे ही खबर आई उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां से लेकर अलीगढ़ तक के लिए सभी के जो ड्यूटी थी वो फिक्स कर दी। क्योंकि आज आप देखेंगे, अगर पूरे के पूरे सुबह से शाम तक के कार्यक्रम पे गौर करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि जिस तरीके से जो आवास था, दुम मॉल एवेन्यू आवास कल्याण सिंह का, वहां पर ड्यूटी लगाई गई थी स्वामी प्रसाद मौर्य की। इसके अलावा विधानसभा प्रांगण के लिए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और सिद्धार्थनाथ सिंह की ड्यूटी वहां पर लगाई गई थी। पार्टी मुख्यालय के लिए स्वतंत्र देव सिंह को जिम्मा दिया गया था कि पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता अगर आ रहे हैं, आना चाहते हैं, उन सबको अंतिम दर्शन करने का मौका दिया जाएगा। और इसके लिए जो इंतजामात होंगे उसकी जिम्मेदारी पार्टी की मुखिया, प्रदेश के मुखिया यानी प्रदेश अध्यक्ष की होगी। इसके बाद ये भी कहा गया कि सुरेश राणा जो कि वेस्ट यूपी से ही आते हैं और उनके लिए चूंकि वो उधर थे भी, तो सुरेश राणा को और अशोक कटारिया जो कि परिवहन मंत्री हैं, उन दोनों को ये कहा गया कि जो अलीगढ़ में अंतिम संस्कार होना है, स्टेडियम में जो व्यवस्था की जा रही है, और न सिर्फ अलीगढ़ बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी कार्यकर्ता अलीगढ़ पहुंचना चाहते हैं, पहुंच रहे हैं। तो अभी कल तक का समय है, जो इंतजामात है स्टेडियम में वो दुरुस्त करने का जिम्मा सुरेश राणा को और अशोक कटारिया को दिया गया। और आज जो तस्वीरें हमने सुबह से देखी हैं शाम तक, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर जेपी नड्डा से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर अलग अलग प्रदेशों के मंत्रियों तक, कल अंतिम संस्कार होना है। तो कल सबसे वैसे भी कल जो सार्वजनिक शोक का और अवकाश का जो घोषणा की गई है वो भी 23 तारीख यानी कि कल ही के दिन की गई है। अंतिम संस्कार भी कल ही होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर मौजूद रहेंगे, लेकिन उसके पहले भारी भीड़, और चूंकि कोविड का काल चल रहा है, हालांकि बहुत हद तक कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए यहाँ पे भी निर्देश दिए गए थे और वहां पर भी दिए गए हैं, लिहाजा जो व्यवस्थाएं और भी होनी है पार्टी कार्यकर्ताओं के लिहाज से, उसका जिम्मा सुरेश राणा को दिया गया है। और इसीलिए वो वहां पहुंच भी गए हैं। और स्टेडियम में जो बड़ा एक पंडाल तैयार किया जा रहा है ताकि परिवार के लोगों के साथ साथ सभी कार्यकर्ताओं को जो कल्याण सिंह को मानते थे, बाबूजी कहते थे, उनको अपना आदर्श मानते थे, राजनीति में उनके पदचिन्हों पर चल रहे थे या चलना चाहते थे, उन सबको मौका मिले कम से कम अंतिम दर्शन करने का, अंतिम यात्रा में शामिल होने का, अंतिम संस्कार में शामिल होने का। इस लिहाज से जो ड्यूटी लगाई गई थी मंत्रियों की, उसी के तहत सुरेश राणा इस समय अलीगढ़ में मौजूद हैं और कल तक वो सभी प्रदेश सरकार के मंत्री वहीं पर मौजूद रहेंगे। अमित, अंतिम यात्रा की जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं बीजेपी ऑफिस से लेकर एयरपोर्ट तक, क्या इसमें मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष भी शामिल हैं, या फिर अब वो लोग आगे के कार्यक्रमों के लिए जुट गए हैं कि अब अलीगढ़ पार्थिव शरीर पहुंचेगा तब वहां पर क्या इंतजामात करने हैं, या फिर कल अंतिम संस्कार की तैयारियों को लेकर? देखिए, अंतिम यात्रा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं है, वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे। आज अगर सुबह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रूट की बात करें अमित, तो मुख्यमंत्री सबसे पहले सुबह तब पहुंचे कल्याण सिंह के आवास पर जब पीएम मोदी के आने का कार्यक्रम तय हो गया। सुबह 8 बजे करीब जब ऐसी खबर आई कि पीएम मोदी आने वाले हैं, तो करीब 9, साढ़े 9 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल्याण सिंह के आवास पर पहुंचे। उन्होंने वहां पे पीएम मोदी के आगमन से पहले जो सिक्योरिटी के और इसके अलावा अगर कोई बड़े नेता आ रहे हैं तो उन्हें कोई अव्यवस्था का सामना न करना पड़े, इस लिहाज से मुख्यमंत्री ने पहले ही पहुंच के वहां पे व्यवस्थाएं देखी। इसके बाद मुख्यमंत्री पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से जेपी नड्डा और पीएम मोदी को लेकर वो उनके आवास पर पहुंचे। और
तमाम परिवार के लोगों से मुलाकात, श्रद्धांजलि देने के बाद वो पीएम मोदी को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट भी गए, क्योंकि प्रोटोकॉल ये है कि प्रदेश में अगर प्रधानमंत्री आ रहे प्रदेश के अंदर तो ये प्रदेश के मुखिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनको रिसीव भी करेंगे और छोड़ने भी जाएंगे। तो वो उनको एयरपोर्ट पर छोड़ने के बाद एक बार फिर से पार्टी मुख्यालय पर आए, क्योंकि पार्टी मुख्यालय और अगर पार्टी की बात करें तो मुख्यमंत्री भले ही प्रदेश के हों लेकिन पार्टी के सदस्य हैं वो और बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री हैं वो, लिहाजा पार्टी मुख्यालय पर भी मुख्यमंत्री आए और यहाँ पर तमाम जो केंद्रीय मंत्री भी आए थे, क्योंकि तमाम केंद्रीय मंत्री उनके आवास पर नहीं जा पाए थे और ये कहा भी गया था कि आप सभी को पार्टी मुख्यालय पर ही आना होगा। तो BL वर्मा की अगर बात करें या भानुप्रताप वर्मा की बात करें, कौशल किशोर की बात करें, बहुत सारे केंद्रीय मंत्री पार्टी मुख्यालय पहुंचे हुए थे, मुख्यमंत्री खुद भी पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे। दिनेश शर्मा से लेकर के तमाम संगठन के जो पदाधिकारी, जो कि बीजेपी संगठन बहुत बड़ा संगठन है, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, तमाम जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो सभी पार्टी मुख्यालय पर ही पहुंचे थे। तो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के बाद उनकी बातचीत हुई संगठन के पदाधिकारियों के साथ, पार्टी के प्रदेश मुखिया जो है प्रदेश अध्यक्ष, उनसे बातचीत हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री अपने आवास के लिए रवाना हो गए। अब यहाँ से बीजेपी मुख्यालय से एयरपोर्ट तक अंतिम यात्रा को सम्मान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक पहुंचाना पार्टी के कार्यकर्ता और खास तौर पर महानगर की जो टीम है, बीजेपी के महानगर की जो टीम है, ये हमने देखा कि कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में मुझे बहुत सारे मुस्लिम चेहरे भी दिखाई दे रहे थे, बहुत सारे मुस्लिम चेहरे, और ये बहुत ही तस्वीरें जो होती हैं उतारने वाली होती है जहन में, कि जब आप ये देखते हैं कि देश की कोई बड़ी शख्सियत या बड़ा नेता अगर दुनिया से जाता है तो उसकी विदाई करने के लिए धर्म जाति से ऊपर उठकर कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय पर पहुंचे हुए थे और उन्हीं कार्यकर्ताओं के जरिए जो अंतिम यात्रा थी वो बीजेपी मुख्यालय से लेकर के एयरपोर्ट तक पहुंच रही है। और अब हम भी एयरपोर्ट के लगभग पास, तमाम लोग कह भी रहे हैं, अनामिका जिस बात का आप जिक्र कर रही है ना, तमाम लोग ये कह भी रहे हैं कि वो दल के नेता नहीं थे, वो दिलों के नेता थे और इसी वजह से तमाम धर्म, तमाम जाति, तमाम अलग अलग पार्टियों के लोग भी आज उनको नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। अनामिका, ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अंतिम यात्रा निकल रही थी। रोड के दोनों किनारों पर लोगों की भारी भीड़ थी, पुष्प वर्षा हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर थम गया है। आज कुछ वैसी तस्वीर राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिल रही है। और देखिए, आज का दिन वैसे अगर देखा जाए तो आज रक्षाबंधन का त्योहार भी है, तो आप ये अंदाजा लगाइए कि रक्षाबंधन का त्योहार जिस दिन हो और आज रविवार का दिन भी है, तो बहुत सारे लोग आज घरों में ही अपने अपने मौजूद हैं। लेकिन बावजूद इसके संडे के दिन सड़कों के लिए बहुत रिलैक्सिंग डे होता है, क्योंकि सड़कों पर आमतौर पर संडे के दिन जाम लगता नहीं है, लेकिन आज हमें ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है, कम से कम घर से बाहर निकलने के बाद एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए। और हमें इस बीच में 20 मिनट तक का इंतजार भी करना पड़ा बीजेपी मुख्यालय के बाद आगे बढ़ने के लिए। तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि आज भले रविवार का दिन हो, छुट्टी का दिन हो, रक्षाबंधन का त्योहार हो, लेकिन बावजूद इसके अपने नेता के अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम है, नेताओं का हुजूम है, कुछ वैसी तस्वीरें यादें ताजा हो जाती जब अगस्त के महीने में स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अंतिम यात्रा निकली थी और उस वक्त आगवानी कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, उस वक्त आगवानी कर रहे थे केंद्र के तमाम बड़े बड़े नेता। और आज हमने कुछ वैसी तस्वीरें देखी जब आज आगवानी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जब हम कल से लेकर के अब तक देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने हर घंटे कुछ अपडेट्स ली है, देखा है और व्यवस्थाओं को लेकर वो पल अपडेट बनाए हुए हैं। क्योंकि हमने कल रात में भी देखा था कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से जिलाधिकारी से लेके, कमिश्नर से लेके, चीफ सेक्रेटरी, ACS होम, ACS सूचना से लेके तमाम अधिकारियों को कल से उन्होंने स्टैंड बाई में रखा हुआ है। हर घंटे वो अपडेट ले रहे हैं व्यवस्थाओं को लेकर और बाकी चीजों को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री ये चाहते हैं और ये मानते भी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने एक बड़ा धरोहर खोया है राजनीति के क्षेत्र में अगर बात की जाए या बीजेपी परिवार के लिए बात की जाए, तो उनकी अंतिम यात्रा ऐसी होनी चाहिए ताकि लंबे समय तक लोगों के जहन में खास तौर पर यादगार रहे, उनको वो सम्मान मिले जिसके वो हकदार हैं। आप इस अंतिम यात्रा पर नजर बनाए रखिएगा। अनामिका, हम आपके पास फिर से लौट कर आएंगे, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होगी वापसी।